यह आज का जो है क्वेश्चन है, एईडीओ वाला 17 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का जो जीएस का पेपर हुआ है वो इसी का ये क्वेश्चन है। और आइए इसका जो है अभी सारा क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कितना सही होता है आप लोग का। यहाँ से जो है आप लोग अपना मिलान कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का जो है इसका जो है कथन और कारण वाला है। तो पहला क्वेश्चन में जो है हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को जो है सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे बर्बादी कम होती है और पौधों को जो है पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। और कारण में है कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जो है जैविक कार्बन प्रमुख पोषण तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन आयरन और सल्फर की कमी है। तो इसका जो है इसका दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का जो है सही व्याख्या करता है। तो सटीक आंसर जो है इसका ये हो जाएगा। आप लोग भी अपना अपना मिलान करते चलिए। सेकेंड क्वेश्चन आइए देखते हैं, भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय कृषि के बारे में जो है कृषि विपणन के में जो है दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में जो है सुधार करने के लिए सरकार जो है ई नाम योजना शुरू की है। ये कथन जो है बिल्कुल राइट है। और सेकेंड वाला जो है ये आपको गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका जो है केवल एक ही सही है। आप लोग जो है मिलान करते चलिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी क्या है। तो भारत की हिस्सेदारी जो है 2.8% जो है भारत की हिस्सेदारी है। तो थर्ड का सी सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कपड़ा उद्योग में जो है भारत के विषय में पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपको 1 और 3 सही होगा। आप लोग जो है इनको पढ़ के मिला लीजिएगा। 1 और 3 सही है और 2 जो है गलत है। तो 2 गलत है, तो इसका आंसर जो है 1 और 3 डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक 38वीं है। बिल्कुल ये वाला जो है राइट है, मिलान करते चलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है सिक्स्थ का जो है विकसित भारत 2047 तक मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा वाला है। तो जो है 6 का जो है 1 और 2 दोनों सही है। इसको जो है 12 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है, ये वाला भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो 6 का जो है बी हो जाएगा। सेवेंथ में देखते हैं, विश्व का प्रथम पूर्णतया जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य निम्न में से कौन सा है। तो ये तो सबको पता है कि सिक्किम जो है 16 में ही जो है जैविक कृषि वाला राज्य बन चुका था, यह भारत का प्रथम राज्य। तो नेक्स्ट है कि भारत के बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो है 8 का जो है इसका जो है 1 2 3 तीनों सही है। 2025 में राजस्व शेष जीडीपी का जो है 0.1% होने का अनुमान है, जबकि 2025-26 में राजस्व घाटा एसडीपी का 4.1% है। और 1 2 3 तीनों सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ये बिल्कुल एकदम जो है एनालिसिस करके वीडियो बनाया गया है। आप लोग इससे मिलान कीजिए और आपको इसमें एक भी जो है गलत नहीं मिलेगा। और बताए कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया है, कितना सही हुआ, कमेंट में भी जरूर बताइए। 9th का देखते हैं। 9th में जो है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। तो यह जो है किशनगंज हो जाएगा, जो किशनगंज बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है 10th का जो है 10 नंबर क्वेश्चन का जो है
हो जाएगा केवल इसका जो है संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित केंद्र परिवर्तित योजना है। और ये जो है बिहार की कृषि उत्कृष्टता में वृद्धि के लिए ये वाला जो है कार्यक्रम ये नहीं होगा, ये गलत है, ये वाला सही है। तो इसका जो है केवल एक सही हो जाएगा। तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जीएसटी सुधारों 2025 द्वारा जीएसटी की दरों में जो है कमी करके सीधे तौर पर दो चुनौतियों का समाधान किया गया है, जिसमें जो है शामिल है रोजगार सृजन। और तो इसमें जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसमें जो है ये गलत है उपयुक्त सभी। क्यों? इसका रीजन भी बता रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। जिसमें जो है शामिल है रोजगार सृजन, और इसमें दो पूछ रहा है, एक दिया हुआ है रोजगार सृजन और दूसरा पूछ रहा है, तो इसका एक ही आंसर होगा ना। और तो इसका जो 11 का आंसर सामर्थ्य हो जाएगा, ना कि उपयुक्त सभी। क्योंकि बढ़िया से पढ़िए, जीएसटी सुधार 2025 द्वारा जीएसटी के दरों में कमी करके जो है सीधे तौर पर दो चुनौतियां, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, दो चुनौतियों का समाधान किया गया है, जिसमें शामिल है, एक तो दिया हुआ है रोजगार सृजन और दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा सामर्थ्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का जो है, इसका जो है आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, तो इसका जो है, इसका जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः परियोजन परीक्षण यान पुष्पक को आगे बढ़ाया गया। इसका हो जाएगा मार्च 22 मार्च 2024। और नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया, ये जो है 9 मई 2024 को। और जो है अ, इसका जो है आपको सी में है कि इसरो ने जो है लॉन्च किया इनसेट 3 की एक सैटेलाइट। तो इसका जो है आपको हो जाएगा 16 अगस्त 2024। और जो है इसका हो जाएगा आपको फरवरी 17 फरवरी 2024। तो इसमें से जो है इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग भी मिलाते चलिए। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक कब हुई थी? ये गलत है, 31 जुलाई नहीं होगा, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का 31 अगस्त 2025। कितना हो जाएगा? 31 अगस्त 2025 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। संघाई सहयोग संगठन में जो है नरेंद्र मोदी भी जो है अपना देश का प्रधानमंत्री, वो भी जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा मॉल गौड़ी रुद्र राष्ट्र शुरू की गई है मालगाड़ी, सॉरी, भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी जो है रुद्र राष्ट्र जो है शुरू किया गया है। तो ये जो है ट्रेन का लगभग जो है 4.5 किलोमीटर लंबी, और इसमें जो है 354 डिब्बा है। बिल्कुल राइट है कथन भी, और कारण भी जो है इसका जो है कारण भी जो है दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है। तो इसका जो है सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग कहता है कि भारतीय फिल्म उद्योग में जो है उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो अभिनेता मोहनलाल को। ठीक ना, ये आप लोग को भी बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली है? तो कौन कौन सा है? तो ये जो है IADC वैश्विक अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन का जो है समन्वय करता है, ये सही है। और इसका जो है CAO जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के लिए 10 देशों की साझेदारी, ये भी सही है। 3rd नंबर इसका जो है ये वाला गलत है, और 4 नंबर का जो है ये सही है। तो इसका सही आंसर जो है 1, 2 और 4 हो जाएगा। बी में आप लोग मार लीजिए
बिल्कुल राइट एंड नहीं, उसके बाद है मई 2025 में नेपाल कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया था? तो याला ग्लेशियर। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका जो अनुपम खेर मदर मेरी कम टू मी ये गलत है। अभी अमीश त्रिपाठी वाला ये भी गलत है। और डी वाई चंचू जो वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वाई दी चंद्र, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये जो है भारत का जो है सीजेआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है फर्स्ट है कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण, सही है। अस्थायी आजीविकों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। 3 में नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन, नहीं ये गलत है। और ये जो प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास, ये सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 19 का सी मार दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन अटल मिशन अमृत, रियल एस्टेट अधिनियम, जो इसमें से क्या कौन कौन सा सही है? तो ये इसका जो है बोल रहा है कि कौन पहले आया और कौन बाद में कार्यक्रम को जो है चेक करने के लिए बोलता है। तो ये जो है 2 नंबर वाला जवाहरलाल नेहरू वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में जो दीनदयाल वाला अंत्योदय वाला हो जाएगा। और थर्ड में जो है वो हो जाएगा कार्यकल्प वाला अमृत। और फोर्थ में जो है वो रेरा हो जाएगा। तो 20 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी है जो है यो है बेरूत। और मिस्र का काहिरा है, सबको पता है। युगांडा का कहाँ है? युगांडा का राजधानी जो है वो कहाँ है? युगांडा का राजधानी जो है कहाँ है? युगांडा का राजधानी कंपाला है। और स्लोवाकिया का राजधानी जो है बोतिस्लावा है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्री श्री राधा कृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्री श्री राधा कृष्णन INSI ब्लॉक उम्मीदवार 452 वोटों के अंतर से हराया। तो ये वाला जो है कथन ए और दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका जो है दोनों सही है और जो है इसका सही व्याख्या करता है। तो 23 का जो है ये हो जाएगा। और 24 का ये देखते हैं। 24 में है कि पीपल्स लिविंग सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। और भाषाओं की संख्या जो है 840 है। कितना है? 840। तो इसका जो है ए सही है और आर जो है वो इस ये सही नहीं है। और लेकिन जो है आर सही है। भाषा की संख्या 840 है। बट ये जो है ये वाला कथन गलत है। तो इसका जो है 24 का जो है आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में सही कथन। तो भूतापीय वाला जो है इसमें जो है आपको
नेट जीरो जैसे लक्ष्य की तरफ अपने स्वच्छ ऊर्जा संगठन को दर को उत्कृष्ट करता है, ये सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बट ए वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट देते हैं, नीचे दिए गए कोड की निम्नलिखित वाला ये जो है पूछ रहा है, तो इसमें जो है अवरक्त विवरण, सूक्ष्म तरंग विवरण और पराबैंगनी विवरण। तो इसका जो है पराबैंगनी विवरण जो है विकिरण जो है, सॉरी ये पहले होगा, उसके बाद अवरक्त विकिरण होगा और सेकेंड में जो है सूक्ष्म तरंग विकिरण हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 का जो है, इसमें जो कथन कारण वाला है, इसको जो है इसका आंसर दोनों सही है और ये जो इसका सही व्याख्या करता है। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति की उच्चतम स्थिति पर जो है डोरी में तनाव न्यूनतम होता है और ये अपकेंद्री बल पिंड का भार या गति के दौरान जो है तनाव न्यूनतम माना जाता है। तो 27 का जो है ए हो जाएगा। चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है क्या हो जाएगा 28 का जो है इसका जो है संयोजकता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे के अति व्यापक करते हैं, ये वाला सही है। और ये 2 नंबर वाला जो किसी चालक बढ़ता तापमान के साथ जो है चर के रूप में घटता, ये वाला गलत है और ये भी गलत है। तो केवल पहला कथन ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो 29 का जो है, इसमें जो है कथन कारण वाला है, तो इसका जो है पढ़ लीजिएगा। इसका जो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो मिला लीजिए आप लोग। ये दोनों कथन कारण जो है ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्धारित की जाती है। तो ये जो है दाएं हाथ के अंगूठा का नियम है। 31 का जो है 31 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस तत्व का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर जो है कील ठोकना कठिन है। तो ये जो है न्यूटन का गति का जो है कौन सा नियम हो जाएगा, न्यूटन का गति का तीसरा नियम होगा, बिल्कुल सही है। दो कंपन करने वाले घनों को जो है कणों की एक कला में जो है कब कहा जाता है, तो इसका जो है यदि उनके बीच कलांतर पाई का समगुणज हो, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक गैल्वेनोमीटर को जो है निम्न में से किसके साथ जोड़कर जो है वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो है 33 का जो है उच्च प्रतिरोध तार को जो है श्रेणी क्रम में जो है ये वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे जो है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों को जो है अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। हब्बल स्थिरांक का महत्व क्या है, तो हब्बल स्थिरांक का महत्व जो है यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। निम्नलिखित में से किस धातु के संकुलों का उपयोग र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। तो 36 का जो है वो हो जाएगा गोल्ड, इसका जो है ये नहीं होगा। इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता में सबसे अधिक होती है, तो वो जो है ये हो जाएगा F2। किस ताप पर जो है मेथेन को जो है विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की जो है दोगुनी होगी। अज्ञात के गुणनभार का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बोरोन कौन सा एनोयन नहीं बना सकता है, कौन सा एनोन नहीं बना सकता है, तो ये जो है FF
ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजन बंध दिखाया जाता है? तो 40 का जो है AlCl जो है ये हो जाएगा। 41 का देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कथन कारण वाला जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है कार्बोनिकल समूह का परीक्षण नहीं करता है। कार्बोक्सिलिक समूह का जो है कार्बोनिक कार्बन इलेक्ट्रॉन कमी वाला, इसलिए न्यूक्लियोसाइड के लिए संवेदनशील है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, 41 का जो है ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। तो 41 का जो है ये हो जाएगा। 42 है कि इनमें से कौन सबसे मीठा है? तो सबसे मीठा कौन सा हो जाता है? फ्रक्टोज। सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। ये मार लीजिए। 43 का देखते हैं, आप लोग मिलाते चलिए और कितना आप लोग का आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। 43 का जो है 43 का जो है इसका जो है इसका NI का जो है मौन प्रक्रम, विद्युत अपघटन CU, ZR का वन ऑकलेट की विधि, जी का जो है क्षेत्र शोधन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। 44 का जो है 44 का देख लीजिए, इन वर्गीकी का वर्गीकरण प्रणाली उनके विकास के कारण करके तो इसका जो है 44 का जो है वो D हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग, इसका जो है D हो जाएगा। 45 का देखते हैं, 45 का जो है 45 का जो है कथन पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। आप लोग अच्छे से जो है पढ़ के मिला लीजिएगा। तो 1 और 3 कथन सही है, तो इसका आंसर जो है 45 का C हो जाएगा। 46 का देखिए, किसी जीव का वास्तविक निकेल है, तो किसी जीव का वास्तविक निकेल क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ कोई प्रजाति शोधनकारी प्रतिस्पर्धा के दौरान कब्जा कर सकता है, उसे जो है वास्तविक निकेल अपनाई गई जीवन पर जीव द्वारा आदर्श विपरीत प्रकृति विद्यमान आभास। तो इसका जीव द्वारा वास्तविक और अपनाई गई जीवन पद्धति, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है D नहीं होगा, मिला लीजिए आप लोग अच्छे से, इसका आंसर A होगा 36 का। अब आइए 47 का देखिए, यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष जो है प्रकाश में जो है छिप जाएगा। अगर इसमें से आप लोग को कहीं कुछ डॉट लगता है या कहीं लगता है कि ये नहीं होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 47 का जो है प्रकाश में छिप जाएगा। 48 का जो है इसका जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो है आपको 48 का जो है ये हो जाएगा 3 और 4। 49 का जो है ये भी कथन कारण वाला है, 49 का भी जो है दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है, तो ये भी इसका ये हो जाएगा। 50 वाला पढ़ लीजिएगा, इसका जो है 50 का आंसर जो है A और R दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। तो इस क्लास में जो है 50 क्वेश्चन देख लिए और आप लोग इसको जो सही से मिला के बताइए कि कितना आया है, और 50 क्वेश्चन का जो है सेकेंड क्लास में वो भी कवर कर लेंगे। तो ये क्लास यहीं पे स्टॉप।